आज बाबा के पास जब मैं वतन में गई तो वहाँ बहुत सारे बच्चे पहुंचे हुए थे और सभी के मुख से होली मुबारक के शब्द निकल रहे थे। उसके बाद बाबा ने कहा, बच्चे मुझे होली मुबारक करते हैं, मैं तो सदा होली हूँ, होली तुम मनाते हो। बाबा ने कहा, दुनिया वाले होली मनाते हैं और तुम बच्चे होली बनते हो। तो होली मनानी जो है वो तो दुनिया वालों के लिए है, लेकिन तुम बच्चों को होली बनना है। जो होली है वो हैप्पी है। तो होली होली एंड हैप्पी होली की बाबा ने आप सबको मुबारक दी। कहा सदा होली बन के रहना और हैप्पी बन के रहना। एक दिन की बात नहीं है, लेकिन बाबा ने कहा सदा के लिए होली रहो और हैप्पी रहो। ये बाबा ने हम सब बच्चों को आज के दिन दिया। फिर उसके बाद हमने बाबा को भोग स्वीकार कराया, सबका याद प्यार दिया और बाबा ने भी बड़े प्यार से भोग को स्वीकार किया। उसके बाद मैंने कहा, बाबा आज हमारी आदरणीय दादी जी का भी 1 वर्ष पूरा हुआ है, तो सभी भाई बहनों ने दादी के लिए भी याद प्यार दिया है। तो बाबा ने कहा कि देखो वो बच्ची तो अपना पाठ पूरा करके गई है और अपना जो उसका आगे का पार्ट है वो बजाएगी। का उसका जो अभी का पार्ट था संगम का वो भी बहुत अच्छा था और उसी के संस्कार जो ले गई है उस आधार पर उसका भविष्य का भी पार्ट है वो बहुत अच्छा है। तो बाबा ने तुम आप सभी बच्चों को याद प्यार के दिया, दादी का भी याद प्यार दिया और बहुत ही बाबा ने कहा कि तुम बच्चे होली मनाओ। बाबा ने कहा होली मनाओ, भली मनाओ। तो बाबा ने कहा देखो होली जो मनाते हैं ना वो 3 प्रकार से मनाते हैं। पहले होली जो है वो जलाते हैं, फिर दूसरे दिन होली का रंग खेलते हैं, फिर तीसरे दिन मिलन मनाते हैं। तो कहा ये यादगार तुम बच्चों की है कि संगम समय पर तुम भी सबसे पहले क्या करते हो। पहले पहले तुम बच्चे भी जलाते हो। क्या जलाते हो? बाबा ने कहा कि तुम अपने योग अग्नि में अपने जो पुराने संस्कार है, जो तुम्हारे अंदर कचरा है, जो भी पुरानी बुराइयां हैं उन सबको जलाते हो। कहा इसकी यादगार में उन्होंने फिर वहां होलिका को दिखाया। बाबा ने कहा ये होलिका जो है ये माया का रूप है। तो वो दिखाते हैं ना, होलिका को जलाते हैं वो जल जाती है और प्रहलाद जो है वो बच जाता है। तो कहा तुम सभी भी निश्चय बुद्धि बाबा के जो बच्चे हो वो प्रहलाद हो। तो कहा चाहे कितनी भी माया आए, कितनी भी परिस्थिति आए, परंतु बाबा ने कहा कि उस माया को भगाओ, उसको जलाओ योग अग्नि से। और बाबा ने कहा तुम निश्चय बुद्धि विजयी रतन बन के रहो, तो तुम हो सच्चे सच्चे प्रहलाद। तो कहा एक प्रहलाद नहीं है, एक का तो गायन है, पर तुम सभी प्रहलाद हो। इस समय तुम जितना निश्चय बुद्धि बन के रहते हो, तो बाबा ने कहा कि जो होलिका है यानी माया है वो खत्म हो जाती है। का आज के दिन छोटा बड़ा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी हो, सब खुशी में रहते हैं। आज का दिन खुशी का दिन है। तो बाबा ने कहा बच्चा भी जाओ बूढ़ा भी होगा। तो बाबा ने कहा कि वो सभी जो है वो आज के दिन मंगल मिलन क्या मनाते हैं, एक दूसरे को रंग डालते हैं, एक दूसरे से मिलन मिलते हैं। तो कहा कोई किसी से दुश्मनी भी होगी, किसी का कोई आपस में वैर भाव भी होगा, तो कहते हैं भाई आज होली है, होली है, तो होली मनाते हैं, तो उसको जबरदस्ती भी रंग डालते हैं। तो बाबा ने कहा कि उस रंग डालने का मतलब क्या है, तुम कौन सा रंग डालते हो। तो कहा सबसे पहले तुम तिलक लगाते हो। कहा तो सबसे पहला तिलक कौन सा, आत्मिक स्मृति का तिलक लगाते हो। फिर बाबा ने कहा जो ज्ञान का रंग लगाते हो, तो कहा वह ज्ञान गुलाल भी है, ज्ञान रंग भी है। तो कहा कि तुम बच्चे भी इस समय पर सभी के ऊपर
जो ज्ञान का रंग डालते हो, जिस आत्मा की रंग, जो बाबा ने कहा आत्मा रूपी चोली जो है रंग जाती है, तो कहा कौन सा रंग लगाते हो? कहा तुम बच्चों का है रूहानी रंग, तुम्हारा रंग जो है दुनिया में नहीं मिलता है। कहा दुनिया में तो अनेक प्रकार के रंग है, हरे हैं, पीले हैं, लाल है, नीले हैं, लेकिन तुम बच्चों पर बाबा इस समय कौन सा रंग चढ़ाता है? रूहानी रंग। तो कहा बाबा के रंग में रहेंगे तो तुम्हारे ऊपर वो रंग चढ़ेगा। कहते हैं जैसा संग वैसा रंग। अगर तुम रूहानी बाप के संग में रहेंगे तो तुम्हारे में तुम्हारा रूहानी रंग कभी भी मिट नहीं सकता है। कहा वो रंग तो डालते हैं और फिर नहा लेते हैं तो उतर जाता है, तो कहा उनका तो विनाशी है और तुम्हारा रंग जो है अविनाशी है। इसलिए बाबा ने कहा जबरदस्ती भी आज रंग डालते हैं, चाहे कोई नाराज भी होता हो ना तो भी उसको कहते हैं भाई आज तो होली है। तो इसी प्रकार से बाबा ने कहा कि जो संगम का समय है, इस समय तुम भी सबको ज्ञान सुनाते हो, भली लोगों को अच्छा लगे या न लगे, लेकिन तुमको ज्ञान सुनाना ही है, ये रंग डालना है। तो बाबा ने कहा ये समय है ही ज्ञान सुनने और सुनाने का और रूहानी रंग में अपने आप को रंगने का। फिर बाबा ने सुनाया कि आज के दिन लोग खुशी मनाते हैं, सारा दिन खाते पीते मौज करते हैं। तो बाबा ने कहा उनकी तो एक दिन की खुशी है, लेकिन तुमको संगम समय पर बाबा ने सुनाया कि सदा खुशी में रहो। तो बाबा ने कहा कि जो बात बीत गई हो गई, तो बाबा ने कहा उसको याद नहीं करो। कहा कि जो हो गया सो हो गया, होली यानी हो लिया। तो बाबा ने कहा जो चीज हो गई उसको कभी कभी चित्त में भी नहीं लाओ, संकल्प में भी नहीं लाओ, तभी तुम खुश रह सकते हो। कहा तुम्हारी खुशी गायब तब होती है जब तुम पुरानी बातों को याद करते हो, पुराने संबंधों को याद करते हो, तो तुमको खुशी गायब होती है। तो सदा खुशी में रहने के लिए कभी भी पुरानी बातों को याद नहीं करो, जो हो गया सो हो गया। का उसको कभी संकल्प भी नहीं करना चाहिए। तो कहा सदा खुशी में रहेंगे। तो कहा सदा खुशी में वो लोग नाचते हैं, गाते हैं, खुशी मनाते हैं, तो वो है अलग काल की, तुम्हारी है सदा काल की। फिर बाबा ने लास्ट में सुनाया कि वर्तमान समय जो है, बाबा ने कहा बच्चों को आज के दिन ये अपने साथ प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम कभी भी अपने अंदर अपवित्र संकल्प भी नहीं लाएंगे, अपवित्र बोल भी नहीं बोलेंगे, अपवित्र कर्म भी नहीं करेंगे। ये है सच्चा होली बनना। और कभी भी अपने मन को किसी भी बात से, पुरानी बातों को लेकर खुशी को गायब नहीं करेंगे। तो होली एंड हैप्पी, ये दो शब्द बाबा ने लास्ट में सुनाया। तो ये सभी बच्चों को बताना और सभी बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार भी देना और मुबारक भी देना, खुश रहने की मुबारक। बाबा ने कहा खुशी में रहेंगे तो फिर खुशी मनाएंगे, अगर खुशी नहीं होगी तो खुशी कैसे मनाएंगे। उसके बाद बाबा ने छुट्टी दे दी।